आज करीब 2 साल से 29 सीटें लड़ने के लिए हम लोग ग्रास रूट पर संगठन तैयार कर रहे हैं। अब गठबंधन जो एनडीए की बैठक होगी, गठबंधन में प्रस्ताव रखा जाएगा। जो सीटें मिलेंगी उन्हीं सीटों पर चुनाव हम लोग मिलकर के लड़ेंगे। अगर नहीं सीटें मिलती हैं तो फिर क्या करेंगे आप? मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? यही तो बतिए, जो हम सरकार में नहीं थे तो यही सवाल आता था कि कैसे मंत्री बनेंगे। हम बनेंगे, बन गए। अकेले लड़ने का भी इरादा है बिहार में? नहीं, देखिए हम लोग अलायंस में लड़ेंगे। बातचीत हो रही है, फाइनल अंतिम दौर में बात है। अच्छा, एक बयान आया है नीतीश कुमार का, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? ये शुरुआत है, गरीबों के हित के लिए ये कानून है। जो बेचारा बल्ब जलाता है, पंखा चलाता है, बिजली का बिल नहीं दे पाता है, उसका धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 35, 40, 50 हज़ार हो गया है। ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे कमज़ोर लोगों को राहत मिलेगी कि कम से कम उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। मंत्री जी, अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक सेकंड रुकिए। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कब होगा? बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन के रह गया है। कैसे देखते हैं? जब ये चुनाव जीतते हैं तब उस समय नहीं कहते हैं कि हमारा वोट चोरा लिया गया, इस नाते हम जीत गए। ये जब जीतते हैं तब नहीं बोलते हैं, जब हारते हैं तब ये सब बयानबाजी करते हैं। ये खटाखट हारे हैं, नहीं देखा आपने? राजस्थान हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश हारे, महाराष्ट्र हारे, अब नंबर है बिहार का। तो परेशान है, तो ये हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ठीक, पूछिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसमें देखिए, उसके जिम्मेदार सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक भी हैं जी, और अभिभावक की मंशा होती है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन अच्छी शिक्षा न मिलने की वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़े। जहां लोग 15,000, 16,000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 80,000, 60,000, 70,000 ले रहे हैं। तो इस नाते जब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो सरकार की मंशा है कि बेहतर शिक्षा कैसे हो। उसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालय का समायोजित करके बेहतर शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है। कल महेंद्र राजभर ने आपसे आज वो आया है, ऑर्डर किया है उन्होंने कि बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, ये गरीबों के हित के लिए है। जो गरीब बेचारा बिजली का बिल नहीं जमा पाता, एक तो बल्ब टिमटिमाता है, कोई ट्यूबलाइट जलाता है, बहुत करता है तो पंखा चला लेता है, तो उसकी तो राहत की बात हो रही है। यूपी में भी मिलना चाहिए लोगों को। 27 में होगा, देखिए। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है इसे इलेक्शन कमीशन पर सीधे आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन SIR में रंगे हाथों पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा है? जब वो जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है। महाराष्ट्र हारे तो खिलाफत शुरू, राजस्थान हारे तो खिलाफत शुरू, मध्य प्रदेश हारे तो खिलाफत शुरू, हरियाणा हारे तो खिलाफत शुरू। अब वो जान रहे हैं कि बिहार भी हम नहीं जीतेंगे, तो जो आगे चुनाव आ रहा है उसको लेकर के इन लोगों की हताशा और निराशा बोल रहे हैं। और जब ये जीतते हैं तो उसको क्यों नहीं करते हैं कि कहते हैं कि ये हम गलत तरीके से जीते हैं, उस पर क्यों नहीं बयान देते ये नेता लोग? अच्छा, असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में रोहिंग्याओं का पता, केंद्र सरकार ने निशाना साधा है, कहा है कि बिहार में रोहिंग्याओं का पता चल जाता है, बांग्लादेशी का पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आ गए पहलगाम में, ये पता नहीं चला सरकार को। अरे वही सब चर्चा छोड़ें, उनकी आबादी बिरादरी की 20% है। उनका समाज वोट देता है सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, तमाम अलग अलग दलों को देता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वो मुस्लिम नेताओं को बैठा के कहें कि अपने नेता से कहो कि मुख्यमंत्री बनावे, कितने दिन खाली वोट अवे लेंगे सब। ये बात उनको बोलना चाहिए कौम के लिए। कौम में शिक्षा कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, और से क्या मतलब है? अगर चर्चा करना है तो रोहिणी आयोग की चर्चा करो, चर्चा करनी है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा करो कि बांट करके जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा है आरक्षण का, उसको बांट करके देने का काम करो।